हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है, वो महत्वपूर्ण सूचना आज इस क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं। 1 अक्टूबर 2021 से बैंकों ने बहुत सारे बदलाव किए हैं और ये आरबीआई की गाइडलाइन है, उसके अनुसार बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या बदलाव आरबीआई के अनुसार सारे बैंक्स ने किए हैं। तो उन बदलाव को एक तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि एक अच्छा बदलाव है और उस अच्छे बदलाव से कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें एक क्रिएशन में आने वाली हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का भी एक जो 10% निवेश का जो कंपलसरी मानक किया गया, वो भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज़ आपकी क्या की गई है कि जो ऑटो डेबिट वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है, अभी तक हम लोग जो भी क्रेडिट कार्ड से जो भी ऑटो डेबिट होता था, डेबिट कार्ड से ऑटो डेबिट का जो फैसिलिटी अपने अकाउंट से जो भी लोग करते थे, अब ऑटो डेबिट ऐसे नहीं होगा कि भाई आपके अकाउंट में मान लीजिए पैसा आपके अनुसार रखा हुआ है किसी जरूरी काम के लिए और आपकी ईएमआई ड्यू हो गई तो वो ऑटोमेटिक नहीं कटेगा। इन सारी चीज़ों को लेकर के आरबीआई ने बहुत सारा चेंज किया है। तो बैंकों ने क्या क्या बदलाव किए हैं आज की क्लास में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले तो यार देखिए, मैं रेगुलर तरीके से आपको बताता हूँ। अनअकैडमी लर्नर ऐप पर एक नया फीचर जुड़ा हुआ, आज का डाउट बाय अनअकैडमी। तो आप सारे लोग इस फीचर से जुड़िए और अपना डाउट यहाँ पर इमेज के माध्यम से क्लियर कीजिए, इमेज भेजिए, सेंड कीजिए और आंसर इंस्टेंट मिलेगा। ड्यूरिंग द सेशन ऑन अनअकैडमी लर्नर ऐप रेज हैंड का प्रयोग कीजिए और अपने फेवरेट एजुकेटर से वहां पर बात कीजिए। एसएससी कॉम्बैट में इनरोलमेंट जरूर कीजिए। 40 प्रश्न 50 मिनट में एवरी संडे को 12 पीएम पर इनरोलमेंट आवश्यक है। फ्री में इनरोलमेंट करने के लिए एबी सर 10 कोड का आप लोग जरूर प्रयोग कीजिएगा। ठीक है भाई, सभी लोग अनअकैडमी पर अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप सभी लोग भैया एबी सर 10 कोड का प्रयोग कीजिए और आप सारे लोग यहाँ पर तेजी से डिस्काउंट के साथ में सब्सक्रिप्शन जरूर कीजिए। ठीक है भाई, चलिए जानते हैं। 1 अक्टूबर से बैंक ने बनाए कई नियम। क्या क्या नियम बनाए हैं? अब देखिए, सबसे पहले जब बैंक ने नियम बनाए हैं तो बैंक जो वर्ड है वो कैसा वर्ड है? एक फ्रेंच वर्ड है। फ्रेंच वर्ड है ना। ये किससे बना हुआ है? बेंचों से। इससे फिर बैंक बना। ऐसा था कि कुछ व्यापारी लोग एक चौराहे पर बेंच पर वे बैठ करके आपस में पैसे का लेन देन करते थे, उसी से ये बैंक वर्ड बाद में फिर मॉडिफाई होकर के बनता है। तो ये बैंक की उत्पत्ति होती है। हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ सारे काम, जितने भी फाइनेंशियल वर्क हैं, सब के सब बैंक से जुड़े होते हैं, चाहे वो उच्च तबका हो, मध्यम तबका हो या निम्न तबका हो। बगैर बैंक के किसी का काम नहीं चलता है। कोरोना महामारी में भी हमने देखा बैंक के कर्मियों ने भी अपने एकदम जी जान लगा करके कार्य किया। इतने खतरे में भी वो बैंक जाकर के हमारी आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति उन लोगों ने की है। तो आरबीआई ने क्या क्या बदलाव किए हैं, क्या क्या नए नियम बनाए हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। नियम नंबर 1 है ऑटो डेबिट का नियम। ये ऑटो डेबिट का नियम क्या है? हम लोग जानते हैं कि ऑटो का मतलब होता है यार स्वतः ही अपने आप हो जाना। अब अगर आपके क्रेडिट कार्ड से, आपके डेबिट कार्ड से आपने ऑटो डेबिट की फैसिलिटीज कहीं से लगवा रखी है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका बिजली का बिल है मंथली। आपने कहा बिजली का बिल जो है वो आपका 5 तारीख को ड्यू होता है। 5 तारीख को आपके अकाउंट से पैसा स्वतः कट जाएगा, आपसे पूछा नहीं जाएगा कि ये पैसा आपके बिजली का बिल का भुगतान ये कर रहा है पावर कॉर्पोरेशन। ये पूछा नहीं जाता था अभी तक। चाहे आपका क्रेडिट कार्ड का बिल है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कह दिया गया कि भैया आपका ऑटो डेबिट लगा हुआ है, ऑटो डेबिट में आपका पूछा नहीं जाता था, सीधे पैसा कट जाता था, जो भी ड्यू डेट है वो पैसा आपका कट गया। अब ऐसा नहीं होने वाला। आरबीआई की गाइडलाइन है, बैंकों के जो बदलाव हैं उसमें क्या कहा गया है, अब तब तक ऑटो डेबिट नहीं होगा। अब तब तक ऑटो डेबिट नहीं होगा, ध्यान से सुनोगे। तब तक ऑटो डेबिट नहीं होगा जब तक जब तक ग्राहक की मंजूरी नहीं मिलेगी। जब तक ग्राहक की मंजूरी नहीं मिलेगी, मतलब समझ रहे हैं ना। जो आपका अकाउंट होल्डर है, जिसके में भाई ऑटो डेबिट लगा हुआ है,
तारीख आ गई, मान लीजिए आपका कोई ईएमआई कटना है 1 तारीख को, एक एग्जांपल लेते हैं। तो ऐसे नहीं ईएमआई कटेगा। पहले क्या होता था, अब 1 तारीख को कट गया, आपको बताया नहीं जाएगा, कट जाएगा, मैसेज आ जाएगा कि इतना पैसा आपका डेबिट हो गया, यहाँ यहाँ आपका डेबिट हुआ है, ऐसा मैसेज तो आता था। लेकिन अब जैसे मान लीजिए 1 तारीख है, तो 1 तारीख से 24 घंटे पहले आपके पास मैसेज आएगा या मेल के माध्यम से आपसे स्पष्ट पूछा जाएगा, ठीक है, कि ये पैसा आपका 1 तारीख को ड्यू हो रहा है, क्या इसकी ईएमआई डेबिट कर सकते हैं, इसकी ईएमआई यहाँ से काट सकते हैं, ऐसा मैसेज आएगा। और संभवतः बताया जा रहा है कि भाई उसके जो स्पष्ट विकल्प होंगे, या हाँ या ना। अगर आप हाँ करेंगे तो 1 तारीख को पैसा कट जाएगा, और अगर आप ना करेंगे तो पैसा नहीं कटेगा। यानी कि सीधा सा नियम है, ऑटो डेबिट फैसिलिटी में अब ग्राहकों की अनुमति के बिना ऑटो डेबिट फैसिलिटी नहीं होगी। मेरी बात समझ में आ गई? ऑटो डेबिट बगैर ग्राहकों की अनुमति से नहीं होगा। और ये खासकर 5,000 से ऊपर जो भी डेबिट हैं, यानी जो ईएमआई आपकी 5,000 से ऊपर के है, उसके लिए खासकर ग्राहकों से अनुमति लेनी पड़ेगी। एक कंडीशन है, देखिए 5,000 से ऊपर जितने भी हैं आपकी ईएमआई, यानी कि 5,000 रुपये ईएमआई है अगर किसी की, तो आपको ये एक मैसेज दिया जाएगा या आपके पास मेल आएगा, स्पष्ट लिखा होगा कि उसमें आप पैसा कटवाना चाहते हैं या पैसा यहाँ से डायरेक्ट नहीं कराना चाहते हैं, तब जा करके आपका पैसा ये डेबिट होगा। तो बहुत बढ़िया है ये, और इसलिए अच्छा है। मान लीजिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क के लिए पैसा पड़ा है, आप सोच रहे हैं ईएमआई जो है वो बाउंसिंग के साथ पे कर देंगे, बाउंसिंग चार्ज के साथ, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे ग्राहकों के लिए फायदेमंद निश्चित रूप से रहने वाला है। ठीक है, क्लियर हो गया। पहला ऑटो डेबिट का नियम, सारे लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अभी तक जो 3 बैंक थे जिनका विलय हो गया था, जिनका विलय हो चुका था 3 बैंकों का, हम लोग जानते हैं कौन कौन से वो बैंक थे, और कहा गया था भी 30 सितंबर तक आप लोग अपनी जो है वो चेकबुक नहीं ले लीजिए, सारा का सारी चीजें अपडेट करा लीजिए। चेकबुक अमान्य हो गई है। कौन कौन से 3 बैंक हैं उनका मैं नाम बता दे रहा हूँ। एक तो आपका हो जाता है भैया ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये हो गया। दूसरा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया हो गया। तीसरा आपका इलाहाबाद बैंक हो गया। अब ऐसा क्यों किया गया, इसमें सीधे सीधे आरबीआई की गाइडलाइन है। आरबीआई ने कहा है कि भैया इन सभी की चेकबुक जो है, इन तीनों बैंक की जो चेकबुक है वो पूरी तरीके से, जो चेकबुक है वो पूरी तरीके से बंद होगी। और इन तीनों बैंकों के जो एमआईसीआर कोड है, एमआईसीआर कोड बेसिकली चेक में आप देखते होंगे, चेक में नीचे की तरफ 9 डिजिट का बीच में, क्योंकि लंबा सा नंबर लिखा रहता है, जो बीच वाला होता है, सेकेंड वाला जिसको बीच वाले बोलेंगे हम लोग, ये एमआईसीआर कोड होता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये भी भैया बंद हो जाएगा इन तीनों बैंकों का। याद रहेगा, चेकबुक बंद हो जाएंगी, एमआईसीआर कोड, बेसिकली एमआईसीआर कोड में जो पहले 3 जो 9 डिजिट का कोड होता है, पहले 3 डिजिट सिटी कोड को रिप्रेजेंट करते हैं, समझ लेंगे। दूसरे 3 डिजिट बैंक कोड को रिप्रेजेंट करते हैं, और तीसरे 3 डिजिट जो है वो ब्रांच कोड को रिप्रेजेंट करते हैं, सिटी बैंक ब्रांच। ये बेसिकली जो भी हम लोग चेक को क्लियरेंस के लिए डिजिटली मोड में अब चेक क्लियर होता है, क्लियरेंस होता है, तो उसके लिए एमआईसीआर कोड का प्रयोग किया जाता है। तो सीधे सीधे इन तीनों बैंकों के चेकबुक और एमआईसीआर कोड को बंद करने के लिए आरबीआई ने स्पष्ट कह दिया 1 अक्टूबर से इसका कोई चेक मान्य नहीं, एमआईसीआर कोड भी इसका आपका बंद हो जाएगा। अब ऐसा क्यों किया गया? हम लोग जानते हैं कि ये जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है भैया, इसका भी विलय हो चुका है, जानते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद में आपका इलाहाबाद बैंक का भी विलय हो चुका है, इंडियन बैंक में विलय हो चुका है इलाहाबाद बैंक का, इंडियन बैंक में हुआ था। और जो यूबीआई है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इनका भाई विलय हुआ है पीएनबी में।
ये तो ऑलरेडी विलय हो चुका है। तो इसीलिए इस चीज को बंद किया गया कि भैया कोई पुरानी चेकबुक नहीं चलेगी, क्योंकि ये बैंक मर्ज हो चुके हैं। MICR कोड भी पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। ये दूसरी बात भी, जो दूसरा बदलाव है, ये भी आप लोगों ने नोटिस कर लिया होगा, एकदम स्पष्ट है, बढ़िया से आप लोग समझ लेंगे। MICR कोड के बारे में भी आप लोगों ने जान लिया होगा। पॉइंट नंबर 3, तीसरा बदलाव क्या है? अगर कोई भी पेंशनर 80 वर्ष का या उससे ऊपर का है, तो भाई बैंक से अपनी पेंशन लेने के लिए आता है। अब तो भाई सारा बैंक में अकाउंट में पैसा आता है, पेंशन भी। तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपने जीवित रहने का, अपने जीवित रहने का, ठीक है, जीवित रहने का एक साक्ष्य देना पड़ेगा। जीवित रहने का क्या करना पड़ेगा भैया? साक्ष्य देना पड़ेगा। ऐसा सीधे सीधे कहा गया है और ये गाइडलाइन में कहा गया है। ठीक है, मेरी बात समझिएगा भाई। 80 साल से अधिक उम्र के लोग जो हैं, उनको अपने जीवित होने का सबूत देना पड़ेगा। सबूत के मतलब कि जीवित प्रमाण पत्र जो होता है, जो सर्टिफिकेट बनता है भाई, वो आपको देना पड़ेगा। और ये सर्टिफिकेट जो है, ये डिजिटली मोड में। अब ये क्या होगा भाई? डिजिटली मोड में। और डिजिटली मोड में कहां से? ये प्रधान डाकघर, जो आपका मेन GPO है, वो वहां पर ये अपडेट होगा, प्रधान डाकघर में जमा करना होगा। और कैसे? ये 1 अक्टूबर से भाई, और इसकी लास्ट डेट जो रखी गई है वो 30 नवंबर तक रखी गई है। तो एक ये सुविधा आ गई कि भैया हर साल देना ही पड़ता है। इस बार कुछ कर दिया गया डिजिटल तरीके से। आप डाकघर में जमा करोगे, बैंक में नहीं जमा होगा। पहले क्या होता था कि ट्रेजरी में जाते थे, वहां पर सारे के सारे डॉक्यूमेंट पेंशनर्स जमा करते थे। अब इस बार कुछ थोड़ा सा बदलाव हुआ है कि कह दिया गया वे प्रधान डाकघर में जाइए और अपने डिजिटल तरीके से 1 अक्टूबर से लेकर के 30 नवंबर तक आप यहाँ पर अपना ये जमा करिए, जीवित रहने का प्रमाण पत्र। तो तब आपको यहाँ पर 80 वर्ष से अधिक जो पेंशनर हैं, उनके लिए ये प्रावधान किया गया है। तो ये भी एक बड़ा जबरदस्त एक कदम है। RBI की गाइडलाइन है, बैंकों का नियम है, बहुत बढ़िया बदलाव है। फिर देखिए चौथा बदलाव, बदलाव नंबर 4 क्या है? डीमैट खाता धारक या जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। अभी तक RBI ने 30 सितंबर तक कहा था कि भैया आप लोग अपना KYC करा लो यार, आप लोग अपना KYC करा लो। डीमैट अकाउंट पर, ट्रेडिंग अकाउंट पर KYC अनिवार्य है। अब कोई भी नया डीमैट अकाउंट, कोई भी नया आपका ट्रेडिंग अकाउंट विदाउट KYC के नहीं होगा। KYC अनिवार्य, पुराने अकाउंट्स पर भी KYC अनिवार्य है। अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो जब वो शेयर खरीदेगा तो उसके खाते में वो शेयर तब तक ट्रांसफर नहीं होंगे जब तक KYC नहीं होगा, क्योंकि ये खाता बंद कर दिया जाएगा। बगैर KYC वाला खाता बंद कर दिया जाएगा। ये नियम भी RBI ने बना दिया है, याद रहेगा? क्लियर है? दूसरी बात, इससे जुड़ी ही एक और बात है। डीमैट खाता धारक या ट्रेडिंग अकाउंट जो लोग करते हैं भाई, शेयर मार्केट में ब्रोकिंग वगैरह करते हैं, उनको नॉमिनी भी अनिवार्य कर दिया गया है कि भाई नॉमिनी भी आप बताओ कि नॉमिनी आपका कौन है। और मान लीजिए कोई क्या मेरा कोई नॉमिनी नहीं, तो भाई एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरो, एक घोषणा पत्र वाली, घोषणा वाला जो फॉर्म होता है ना, डिक्लेरेशन फॉर्म बैंक में, वो आप भरिए, ठीक है। और भर करके दीजिए कि भाई हमारा कोई नॉमिनी नहीं है, हम इसके सर्वे सर्वा हैं इस अकाउंट के। मेरी बात समझिएगा। तो ये बदलाव बैंक ने 1 अक्टूबर 2021 से किए हैं। निश्चित रूप से आप लोगों की समझ में ये बदलाव आए, ठीक है भाई। तो ये कुछ बदलाव थे, मैंने कहा आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाए ताकि एक व्यवहारिक तरीके से भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता चल जाए। ठीक है भाई, बढ़िया, निश्चित रूप से लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो भैया शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा। और देखिए आस्क डाउट बाय अनअकैडमी पर आप लोग नए फीचर का आनंद लेंगे। यहाँ पर अपने डाउट जरूर पूछेंगे। रेज हैंड ड्यूरिंग द सेशन आप लोग अपने फेवरेट एजुकेटर से बात कर सकते हैं। SSC कॉम्बैट में आप सारे लोग इनरोलमेंट कर लीजिए भैया। AB सर 10 कोड लगा करके सारे लोग इनरोलमेंट कीजिए। फ्री में इनरोलमेंट होगा और संडे को शानदार जानदार टेस्ट दीजिए, प्राइज जीतिए। अनअकैडमी पर किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन अगर लेना चाहते हैं तो कोड लगाओगे भाई AB सर 10 और फटाफट आप लोग सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर सकते हैं। सेशन अच्छा लगा हो
तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, थैंक यू।